नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम आ चुकी है इलाहाबाद, यहाँ पर बात करते हैं यानी कि प्रयागराज में। लेकिन आज अभी यूके की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है रोजगार। हर तरफ रोजगार की मांग हो रही है, चाहे वो युवा हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग आज रोजगार को बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। हम इन्हीं चीज़ों पे बात कर लेते हैं, रोजगार को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अशोक स्वीट्स नाम की एक दुकान है, यहाँ पर एक भैया जो पकौड़े बेचते हैं, तो इनसे ही जान लेते हैं इनका रोजगार कैसा चल रहा है, कैसा लगता है इनको कि मोदी जी की बातें या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री जी की बातों को लेकर भी ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल केसरवानी है। कितने दिनों से लगा रहे हैं दुकान? 18-20 सालों से हो गए। 18-20 सालों से पकोड़े बेचते हैं आप जी। अच्छा कमा लेते हैं? फिलहाल तो ठीक ठाक कमा लेते हैं। अच्छा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस चुनाव में। क्या लगता है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी है या फिर इंसान पकोड़े समोसे भी बेच सकता है? देखिए, समोसा पकौड़ा बेचना रोजगार तो हमारे लिए है ही है, प्लस सरकारी नौकरी भी है। जो इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं उनको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। बस ये भी एक सरकार का मुद्दा है, लेकिन ये है कि सब लोगों को अगर सरकार नौकरी ही दे देगी तो बिजनेस कौन करेगा। आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रोजगार के लिए डंडे खाते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना रोजगार शुरू नहीं करते जैसे आपने किया? देखिए, रोज़गार करना अपना बहुत ज़रूरी है, क्यों अपना बिजनेस करते रहेंगे उसके साथ अगर सरकारी नौकरी के लिए आप परेशान होंगे तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ये बताइए कितना कमा लेते हैं दिन का? ये सब मत पूछा करिए। कौन? अच्छा चलिए, छोड़िए, नहीं पूछते। ये बताइए, आप अपना दुकान चला के खुश है, पकौड़े बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, हमने खाया भी, टेस्टी भी था। लेकिन अगर आपके बच्चों की बात की जाए तो आगे आप अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करेंगे या फिर ये? सरकारी नौकरी में मेरे हिसाब से कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि समोसे पकौड़े बेचिए? क्योंकि एक सरकारी नौकरी का जो बच्चे होते हैं वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़वा पाएंगे अपने बच्चों को। भैया प्राइवेट जो है अपना बिजनेसमैन जो भी है कोई अच्छे से अच्छे कॉलेज और स्कूलों में पढ़ा सकते हैं वो। अब सरकारी नौकरी है भैया 50,000 60,000 रुपये मंथली उसको मिल गया जैसे कि, तो 50-60,000 में उसको घर चलाना है पहले, तो उसके बाद जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन है उसको डेली पैसे आते हैं उसके पास, वो सब कुछ कर सकता है उसी पैसे से। पकौड़ा बेचना एक मजाक बन चुका है आज के दिन में, युवा उसको मजाक के तौर पे लेते हैं। कोई भी हो, अगर बात की जाए कि रोजगार अपना शुरू करिए तो लोग कहते हैं क्या पकौड़े बेचे। आपको क्या लगता है, ये पकौड़े रोजगार को रोजगार रखे या फिर मजाक में लिया जाए? देखिए, पकौड़ा एक रोज़गार तो वही वो सभी जानते हैं। पकौड़ा अगर नहीं बिकेगा तो लोग खाएंगे कैसे। और पकौड़ा तो रोजगार ही भैया, हमारे पकौड़े से ही तो हमारा पूरा कारखाना चल रहा है, पूरा घर परिवार सब कुछ चल रहा है पकौड़े से ही। समोसा पकौड़ा जलेबी सभी कुछ है, ये रोजगार है। बस अपना बिजनेस करिए आप अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी में कुछ रखा नहीं हुआ, बिजनेस आप करिए अपना भरपूर मन लगा के। बिजनेस में बहुत सारे पैसे हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। बाकी सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? देखिए, सरकार से चाहे जिसकी भी सरकार हो, सरकार से 50% लोग खुश होते हैं, 50% लोग नाराज। आप कितना खुश हैं? देखिए, हमको खुशी और नाखुशी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। बस ये है कि सरकार से कुछ लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं चल रही, कुछ लोग होते हैं कहते हैं बहुत अच्छी है। बस यही है, हम लोग यहाँ बैठ के बस यही सब सुनते रहते हैं। चलिए, इन भैया का कहना है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी वही बात की जो मोदी जी कहते हैं कि भैया रोजगार शुरू करिए, चाहे पकौड़ा बेचिए, लेकिन पकौड़ा अगर आप दिल से बेचते हैं तो वो महंगा बेचेगा और कहीं ना कहीं आपका रोजगार भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, आप काफ़ी बन ठन के आए हुए हो, नाम क्या है आपका? इरफान फारूक। इरफान जी, क्या करते हैं? मैं राजनीति में हूँ। राजनीति में हैं आप? राजनीति में है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लेते हैं। क्या लगता है चुनावी माहौल अब की बार उत्तर प्रदेश का रण कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश का रंग जो है आपकी सरकार गठबंधन की बनेगी और मोदी जी जो है बाहर जाएंगे, योगी जी भी बाहर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से इन लोग जुमला फैला रहे हैं, जैसा कि अभी जुमला एक फैलाया आज का, अगर मैंने पेपर पढ़ा है उसमें इन्होंने कहा है अमित शाह जी ने कि दंगा, उन्होंने पेपर में ये बोला कि दंगा जो है अगर दंगाइयों को बैठालना है तो दंगा फिर से कराओ। 5 सालों में दंगे नहीं हुए। मुझे बड़े शर्म की बात आती है कि मैं ये आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जितने भी दंगाइये थे वो तो आज सत्ता में बैठे हैं, तो दंगा होगा कहाँ से?
कितनी झूठ बातें ये इस तरीके से फैला रहे हैं। बेरोजगारी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यूनिवर्सिटी में लड़के बेचारे जो है पढ़ लिख के लड़के आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है, उनको हॉस्पिटलाइज हम लोगों ने कराया। इस तरीके आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। मौजूदा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए उन्होंने और कहीं ना कहीं दावे कर रही है कि भैया हमने युवाओं को रोजगार दिया, इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। इन दावों का क्या? ये दावे टोटली फेल हैं। ये दावे सिर्फ उनके जो है व्हाट्सएप मीडिया और पेपर पे ही दिख रहे हैं। कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तमाम लोग हैं, किसी से पूछ लीजिए कि लोग रोजगार के लिए अप्लाई किए हैं, क्या कोई रोजगार पाए हैं? सारे दावे झूठे हैं। सरकार का ये भी कहना है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते, खुद का रोजगार कर सकते, पकौड़े बेच सकते, जैसे अभी ये भैया बेच रहे हैं समोसे पकौड़े, अच्छी दुकान चल रही, कह रहे हैं। इनका भी मानना है कि सरकारी नौकरी से अच्छा तो अपना बिजनेस कर लें। शर्म आती है मुझे इस बात पे। अगर सरकारी नौकरी वो नहीं दे सकते और कहते हैं कि पकौड़े बेच लो, मुझे तो शर्म आती है कि फिर इसका मतलब कि सिर्फ राजनीति आप करिए और कुर्सी पे बैठ के जो है मनगढ़ंत बातें करके लोगों को सिर्फ बरगलाइए। अगर आपके अंदर कैलिबर नहीं है और आपके अंदर वो नहीं है तो आप क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? इतने बेरोजगार मर गए, कोरोना में इतने लोग मर गए, आपके अंदर जरा भी दया भावना नहीं आई है? किसान पूरे आंदोलन पे धरने पे बैठे थे, कितने किसान मर गए। किसान को, मंत्री का बेटा किसान को अपनी गाड़ियों से कुचलता है, आपके अंदर दया भावना नहीं आती है। दूसरी बात ये कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ रावत जी का अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस क्रैश होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्घाटन समारोह कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ये देश के लिए लोग क्या करेंगे? देश के लिए ये देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देश को सिर्फ बेचने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि विकास किया उन्होंने, बिल्कुल दावा कर रही है। बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों को राशन, सिलेंडर और पता नहीं बहुत सारी वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। वो सारे दावे झूठे हैं। गरीबों को रोजगार, राशन की बात अगर आप कर रही तो राशन में मैं कहूँगा कि अभी जो राशन आप बांट रहे थे उसमें नमक में जो है शीशे मिला के आ रहे हैं। चावल किस तरीके से आ रहे हैं, मतलब वो गाय भैंस को खिलाने लायक राशन, वो राशन आप जनता को कह रहे हो। और शर्म इस बात की है कि आपने 80 करोड़ जनता को कह रहे हो कि भिखारी है। 80 करोड़ जनता अगर भिखारी है तो ऐसे प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि वो देश में रोजगार न पैदा कर सके। चलिए, आपने 2-3 बार कुर्सी छुड़वा ली, वो अलग बात है, लेकिन ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का रण इस बार कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश का रण इस बार गठबंधन का होगा और बहुत ही अच्छी तरह से सरकार चलाएगी, गठबंधन आएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों में अपनी अपनी विचार रखने की बातें हैं, लेकिन रोजगार को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। भैया, एक पान बेचने वाले भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? हिमांशु केसरवानी। हिमांशु जी, पान बेचते हो, कैसा लगता है? ठीक लगता है, अपना काम है, करने में क्या दिक्कत है? करने में क्या दिक्कत है? मोदी जी भी कहते हैं कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, आज का युवा कुछ भी कर सकता है। जैसे आप पान बेच रहे हो, वो भैया समोसे पकौड़ी बेच रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के बदले डंडे खाते हैं? अपना काम करना चाहिए और क्या, नौकरी मिले ना मिले सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। नहीं अगर मिल रही नौकरी, अपना काम करिए और क्या। क्या क्या काम कर सकते हैं? जैसे आप पान बेच रहे हो, पकौड़े बेच सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी काम आदमी कर सकता है, इतने मतलब काम है यहाँ पे, कोई भी आदमी काम कर सकता है। कितने दिनों से बेच रहे हैं आप? ये हम 15 साल से। आपकी उम्र कितनी है फिर, अगर आप 15 बैठते थे? अच्छा, आप कितने सालों से बैठ रहे हैं? हम ये बैठे 10 साल से। तो एज क्या है आपकी? 20 साल। तो 10 साल में ही काम शुरू कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में आपने काम शुरू कर दिया? अरे इसे कुछ तकलीफ आ गई थी इसलिए काम करना पड़ा। चलिए, इनको बहुत, इनकी ताकत को यह युग है कि हिम्मत को दाद देते हैं कि 10 साल में काम शुरू किया, लेकिन अपने काम को दिल से कर रहे हैं। रोजगार होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप बताइए, क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि अखिलेश को लाना चाहती है। यहाँ गरीबी भुखमरी ज़्यादा हो गई है। आप कह रहे गरीबी भुखमरी ज़्यादा होगी, मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि भैया गरीबों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। जाके देखिए, कहीं गरीब वो बैठे तो हैं किनारे, कहाँ राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हमें राशन मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? जब तक ये चुनाव सर पे तब तक। अच्छा, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा। चलिए, ये बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? ये आपने ये नहीं बताया कि आप करते क्या है? हमारी वो स्कूल में वैन चलाते हैं, हमारी वैन चलती है, ट्रैवल्स का काम है। रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है रोजगार को लेकर? कभी आ रहा है लॉकडाउन लग जा रहा है, अब वो स्कूल की हमारी लाइन सारी बंद हो गई, कैसे खाए भाई?
कैसे खाएं? भाई इसमें चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मुद्दे ये हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार आएगी। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मोहम्मद सीबू, क्या करते हैं? पान की दुकान है। पान की दुकान। आप भी पान की दुकान। रोजगार को लेकर क्या स्थिति है? क्या लगता है कि पान बेच के अपना काम चलाना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए? आदमी इतनी समय सरकारी नौकरी चाहिए, पान की दुकान में क्या कमाई है? जिसके 5 तो 4 ठोल बच्चे हैं वो क्या कर लेगा पान की दुकान में, ये बताइए। 100-200 रुपए में क्या कर लेगा वो? मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? नहीं, खुश तो हैं, बाकी राशन दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। भैया देखो ये कह रहे राशन दे रही है सरकार, ये कह रही है। हाँ, अभी कह रहे दे हैं तो रही है भाई सरकार। कब तक देगी भाई, कब तक देगी? जब तक दे रही भाई, क्या हम तो पा नहीं रहे हैं, बाकी जो पा रहे हैं वो बता रहे हैं। उनको नहीं मिल रहा, उनसे पूछिए ना, उनको नहीं मिल रहा है। चलिए ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? भाई जो अच्छी सरकार आप आएगी, किसको वोट करेंगे? भाई हम लोग तो सपा वाले हैं। सपा वाले। भैया बढ़िया है, ये लोग कह रहे हैं कि जो काम करेगा उसी की सरकार आएगी। और हमारे पास एक चाय वाले अंकल जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि रोजगार बड़ा मुद्दा बन चुका है इस चुनावी माहौल में। कहीं ना कहीं सर्द मौसम में माहौल गर्म हो चुका है। बाबा जी, हाँ, हम आपको बहुत देर से देख रहे थे। ये बताइए, नाम क्या है आपका? इफ्तिखार है। आप चाय बेचते हैं? मैं चाय नहीं बेचता, ये ऐसा है 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है तो हमारे 3 बच्चे थे, 2 बम्बई में थे। हाँ, लॉकडाउन की मजबूरी में यहाँ कर रहा हूँ। हालांकि जो कि मोदी कर रहा है अच्छा कर रहा है, कोई खराब नहीं कर रहा है, मुझके सपोर्टर है। बस मेन बात खत्म, और बाकी पूछ लिए दूसरों से। अच्छा, बस इतना ही बोलना था आपको? बस, हाँ। चलिए इनकी मजबूरी में ये चाय बेच रहे थे। फिलहाल हमने अलग अलग लोगों से बात की, चाहे वो चाय बेचने वाले अंकल जी हों या फिर पान बेचने वाले भैया हों। सबने अपने अपने विचार रखे। किसी का कहना है कि पकौड़े बेचकर भी रोजगार कर सकते हैं, किसी का कहना कि भैया अगर पढ़े हैं तो नौकरी ज़रूरी है। फिलहाल हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।